लोगों ने मेरे साथ प्रीति कहानी नहीं, ये हकीकत है। जनपद हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र की ये कहानी सिर्फ 3 दरिंदों के जघन अपराध की नहीं, बल्कि उस क्रूर सिस्टम की भी है जिसने 16 साल की एक मासूम बेटी की जान ले ली। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, जनपद हमीरपुर के थाना क्षेत्र जलालपुर के गांव से 3 लड़कों ने, जिनका नाम राजेश, लालाराम और एक नाबालिग, ने घर में घुसकर एक मासूम के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। विरोध करने पर उसकी चीख दबाने के लिए जबरदस्ती तेजाब पिला दिया। वो बच्ची तेजाब से झुलसती आंसुओं के साथ 10 दिन तक अपने घर में तड़पती रही। परिवार और गांव की इज्जत और लोग लज्जा के डर से चुप रही। 10वें दिन एफआईआर हुई, जिसके बाद शुरू हुआ सरकारी हेल्थ केयर का क्रूर सफर। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों की लापरवाही में 1 महीने लग गया, जिसमें बच्ची 7 अलग अलग अस्पतालों में रही। आपको बता दें, पहली बार वो सरीला सीएससी में रही, फिर जिला हमीरपुर अस्पताल में गई, फिर झांसी के मेडिकल कॉलेज में गई और उसके बाद कानपुर के हैलेट अस्पताल में, फिर पीजीआई और आखिर में केजीएमयू लखनऊ में उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं इलाज के अभाव से और समय पर बच्ची को इलाज ना मिलने के वजह से उसने जिंदगी से हार गई। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सवाल है, उस समाज से जिसने 10 दिन तक इज्जत के नाम पर चुप्पी साधी रही, उस अस्पतालों से जिनसे एक मरीज को बोझ समझा गया, उस राजनीति से जिसने बेटी बचाओ को सिर्फ एक जुमला बना दिया। सवाल यह नहीं है कि दोषियों को सजा मिलेगी, सवाल यह है कि अगली बेटी को बचाने के लिए हम और आप इस सिस्टम से कैसे लड़ेंगे। आपको बता दें कि जनपद हमीरपुर में अस्पतालों की ये बुरी हालत है कि आज अस्पताल मात्र रेफर सेंटर बने हुए हैं। छोटी छोटी सी इलाज के लिए लोगों को तुरंत कानपुर रेफर कर दिया जाता है। आखिरकार इतना हुई है, हजारों घटना रोज घट रही हैं। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन? आप देखते होंगे कि भाजपा सरकार या भाजपा के प्रतिनिधि, जनपद हमीरपुर के लोग आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। कभी राष्ट्रीय एकता का पदयात्रा, कभी फलाने, कभी ठिकाने। कभी आपने देखा है कि आपके जनपद के प्रतिनिधि कभी अस्पतालों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, या अस्पतालों की व्यवस्था के लिए कोई ध्यान दे रहे हैं, या शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई ध्यान दे रहे हैं? परंतु क्योंकि यदि वो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में ध्यान देंगे तो जनता को सहूलियत मिलेगी, और नेता नहीं चाहते। नेता सिर्फ जुमलाबाजी करना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको पता होगा कि सबसे पहले जब एफआईआर हुई तो उस नाबालिग बच्चे के ऊपर एफआईआर हुई थी। जब बच्ची ने लखनऊ में बयान दिया तब जाके राजेश और लालाराम की गिरफ्तारी हुई। आप सोच सकते हैं कि सिस्टम कितना लाचार है। जनपद हमीरपुर में एक बच्ची 10 दिन तक हमीरपुर में रही और एक माह तक तड़पती रही। किसी ने उसको इलाज के लिए ध्यान नहीं दिया, आईसीयू बेड नहीं मिला, समय पर सर्जरी नहीं मिली। और आपको पता होगा कि जनपद हमीरपुर में सर्जन डॉक्टर ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि उसकी आंतें तेजाब से किस तरह झुलस गई होंगी, उसने कितनी पीड़ा सही होगी। हाँ, हो सकता है अब उसके डेथ के बाद नेता लोग आए, सामने बयानबाजी करें, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए भी बात करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। हो सकता है पीड़ित को मुआवजा दिलाने के लिए भी यहाँ वहां भटकेंगे। क्या ये जायज है? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जिस समय घटना घटी थी उसको सही इलाज और सही व्यवस्था से उसका इलाज करा सके? परंतु नहीं, हम उस कदम को नहीं देखते। आज ये बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। हम कब तक मुआवजे के लिए लड़ेंगे? क्यों हम समाधान के लिए नहीं लड़ते? आखिरकार यदि जनपद हमीरपुर के अस्पतालों में सर्जन डॉक्टर होता, उच्च व्यवस्था होती, तो शायद इस बच्ची को 1 महीना तक भटकना नहीं पड़ता और सही समय पे इलाज मिलता, तो ये बच्ची आज हम लोगों के बीच में जिंदा होती। ये सवाल पूरी जनपद से है, उस सिस्टम से है कि आखिरकार आप लोग गरीबों के लिए
कब खड़े होंगे? आपने देखा होगा कि अमीर लोग, नेता लोग तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा लेते हैं, लखनऊ, दिल्ली चले जाते हैं, पर गरीब आदमी क्या करे, कहां भटके? इसके लिए हम और आपको विचार करना होगा, सोचना होगा और जिम्मेदारी उठानी होगी। आज उसके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, हमारे परिवार के साथ भी हो सकती है और होती भी है, परंतु हम सिर्फ मौन धारण कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम इस सिस्टम से अकेले नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, इस सिस्टम से अकेले भी लड़ा जा सकता है, सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप यदि साथ देंगे तो एक ना एक दिन इस सिस्टम को बदलने के लिए पूरा कारवां खड़ा हो जाएगा। हम और आपको मिलकर इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। हमारा अधिकार है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। आजादी का 78 साल बाद यदि इस देश में हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की और हम सब की कमी है। आखिरकार क्यों अस्पतालों की व्यवस्था नहीं बदली जा रही है? जब डॉक्टर 25 डॉक्टर की यहाँ नियुक्ति है तो क्यों यहाँ पे सिर्फ मात्र 10 और 12 डॉक्टर ही है? क्यों यहाँ पे सर्जन नहीं है? क्यों यहाँ पे अच्छे अच्छे टेक्नीशियन नहीं है? यहाँ पे ये हम लोगों को सोचना होगा। हमेशा घटना घटने के बाद ही हम लोग जागते हैं, पर अब हमें घटना होने से पहले जागना होगा। व्यवस्था पूरी कायम करानी होगी जिससे कि कोई भी घटना घटे उसको सही समय पे इलाज मिल सके और जो बच्ची हम लोगों के बीच से अब इस दुनिया में नहीं रही, ऐसे लोगों के साथ दोबारा घटना ना घटे। आप सभी से निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि अपने जनपद के स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था सही सुचारू रूप से व्यवस्थित हो सके, आओ मिलके आगे बढ़ें, आओ मिलकर इस व्यवस्था से लड़ें।